उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की रहने वाली अंशिका सिंह एक ऐसी लड़की जिसे अपने गांव की छोटी गलियां और सीधी सादी जिंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसका सपना था एक ऐसी आलीशान जिंदगी जीना जिसमें चमक हो, शोहरत हो और एक ऐसी लाइफस्टाइल हो जिसे देखकर लोग कहे कि भाई जिंदगी हो तो ऐसी हो। और फिर हुआ ये कि जैसे जैसे वक्त बीता उसकी ये बेचैनी बढ़ती चली गई, जिसके बाद वो अपने गाँव की सीधी सादी जिंदगी को छोड़कर शहर निकल गई। अब अपने गाँव हरपुर बुधहट से निकलकर वो गोरखपुर के सिंघड़िया इलाके पहुंची और वहां पहुंचकर उसने एक किराए का कमरा ढूंढना शुरू किया और जल्दी उसे एक कमरा भी मिल गया। शुरुआत में उसके लिए शहर की जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी, लेकिन फिर धीरे धीरे नए नए लोगों से पहचान हुई, दोस्त बने और फिर देखते ही देखते उसका रहन सहन बदलने लगा। कुछ वक्त बाद जो लड़की गांव के साधारण कपड़ों में नजर आती थी, अब वो शहर में ब्रांडेड कपड़े पहनने लगी थी। आंखों में ब्रांडेड चश्मे लगाती थी, महंगे जूते पहनती थी और हाथ में सबसे लेटेस्ट स्मार्टफोन होता था। और इसी स्मार्टफोन से उसने सोशल मीडिया में अपनी एक पहचान बना ली थी। धीरे धीरे उसके 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स बन गए थे। लेकिन हैरानी इस बात की थी कि इस लग्जरी लाइफ को जीने के लिए ना ही वो कोई काम करती थी और ना ही किसी तरह का कोई कारोबार करती थी, बल्कि रोज उसका एक ही रूटीन था, दोस्तों के साथ घूमना और महंगी महंगी गाड़ियों में बैठकर शहर में तफरी करना। मीडिया खबरों की माने तो ये बात भी सामने आई कि अंशिका के परिवार वालों को उसका ये रहन सहन बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसी वजह से अंशिका का परिवार उससे दूर होता चला गया। धीरे धीरे गांव से उसकी दूरियां बढ़ने लगी और फिर एक ऐसा समय आया जब अंशिका पूरी तरह से शहर की जिंदगी में डूब गई। अब होता यह था कि जो कोई भी उसकी आलीशान जिंदगी को देखता वो इसी सोच में पड़ जाता कि आखिर अंशिका इतने पैसे लाती कहां से, क्योंकि ना ही वो कोई कारोबार करती थी और ना ही उसकी कोई स्थायी नौकरी थी। और ये सवाल हर किसी के मन में हलचल मचा रहा था। हालांकि उस वक्त कोई नहीं जानता था कि अंशिका आखिर करती क्या है, लेकिन जब इस सवाल का जवाब सामने आया तो हर किसी के होश उड़ गए। अब हुआ यह कि शहर में रहने के दौरान अंशिका की जान पहचान का दायरा बढ़ता चला गया, नए नए लोग संपर्क में आते गए और इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है द्विवेदी चाइल्ड केयर हॉस्पिटल के मैनेजर विशाल मिश्रा से। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंशिका पहली बार अपने एक साथी बंटी वर्मा के साथ अस्पताल पहुंची और इलाज के दौरान उसकी बातचीत विशाल से हुई। इसके बाद उसने विशाल का मोबाइल नंबर मांगा। अब उस वक्त विशाल को यह बात बिल्कुल नॉर्मल लगी और इसलिए उसने अंशिका को अपना नंबर दे दिया। लेकिन इसके ठीक कुछ दिनों बाद अंशिका दोबारा अस्पताल पहुंची। उसने अस्पताल के बाहर से ही विशाल को फोन करके बाहर बुलाया और कहा कि थोड़ी देर के लिए आप बाहर आ जाइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब विशाल जैसे ही बाहर पहुंचा उसने देखा कि अंशिका बाहर खड़ी है। विशाल उसके पास गया और दोनों में बातचीत शुरू हो गई, लेकिन फिर अचानक अंशिका ने तमंचा निकाल लिया और विशाल से कहा कि मुझे अभी के अभी 12,000 रुपए दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ झूठे दुष्कर्म का केस दर्ज करवा दूंगी। अब ये सब सुनकर विशाल बुरी तरह से चौंक गया और उसके दिमाग में अब उसकी नौकरी, उसकी इज्जत और परिवार का पूरा चेहरा सामने आने लगा। घबराकर उसने अंशिका को 12,000 रुपए दे दिए। लेकिन बात यही नहीं रुकी। कुछ समय बीता और फिर आई 20 जनवरी 2026 की शाम। उस वक्त अंशिका अपने कुछ दोस्तों के साथ मॉडल शॉप के पास बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी और वहीं से उसने विशाल को फोन लगाया और फिर से झूठे दुष्कर्म के आरोप में फंसाने की धमकी देकर उससे कहा कि मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है, तुम जल्द से जल्द 50,000 रुपए लेकर यहाँ पर आओ। अब ये सब सुनकर विशाल बुरी तरह से घबरा गया। फिर भी किसी तरह से उसने 20,000 रुपए का जुगाड़ किया और अंशिका से मिलने के लिए निकल गया। लेकिन उस वक्त उसका दोस्त अमिताभ निषाद भी उसके साथ था। शाम करीब 5 बजे विशाल और अमिताभ सिंघड़िया मोड़ मॉडल शॉप के पास पहुंचे। वहां पर अंशिका पहले से मौजूद थी और जैसे ही विशाल ने अंशिका को देखा वो उससे बात करने के लिए उसके पास पहुंच गया। लेकिन शायद पैसे कम होने की वजह से दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी और फिर आवाज तेज होती चली गई। लेकिन इसी दौरान अंशिका ने फिर से अपना तमंचा निकाल लिया और तमंचा देखकर विशाल बुरी तरह से घबरा गया। उस वक्त इन दोनों के बीच झड़प शुरू हो गई। लेकिन इस हाथापाई के दौरान अचानक तमंचे से गोली निकल गई और सीधा विशाल के दोस्त अमिताभ निषाद को लग गई। कुछ ही देर में अमिताभ बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत गाड़ी के पास दौड़े। देखते ही देखते राहगीरों ने अंशिका की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया ताकि वो भाग न सके और उसी वक्त पुलिस को भी इसकी सूचना दे दी गई। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन अंशिका के साथ मौजूद उसके दोस्त वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस ने अंशिका को हिरासत में लिया और घायल अमिताभ को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचा दिया। लेकिन अब पुलिस अपनी जांच शुरू करती है और तब जाकर अंशिका की लग्जरी लाइफ का असली सच सामने आने लगता है। मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस जांच के मुताबिक अंशिका लंबे समय से लोगों को ब्लैकमेल कर पैसे वसूलने के काम में लगी हुई थी। वो पहले लोगों से दोस्ती करती थी, फिर उन्हें वीडियो कॉल करती और फिर प्राइवेट बातों में उलझाकर उनके आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड कर लेती और जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाता तब वो उन्हें ये वीडियो दिखाकर पैसे ऐंठने का काम करती। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि उसने बिल्कुल इसी तरह
से करीब 150 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया है। लेकिन जांच के दौरान इससे भी बड़ी बात सामने आई है। जांच के दौरान ये बात पता चली है कि उसने करीब 12 पुलिस कर्मियों को भी अपना शिकार बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कुछ पुलिस वालों से भी वीडियो कॉल और निजी बातचीत करती थी और फिर उसी आधार पर दबाव बनाकर पैसे वसूलती थी। पुलिस अब उसके मोबाइल फोन, चैट रिकॉर्ड्स, कॉल डिटेल और बैंक लेन देन की जांच कर रही है ताकि पूरे नेटवर्क की कड़ी सामने लाई जा सके। फिलहाल अंशिका पुलिस की हिरासत में है और पूरे मामले की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में इस केस से जुड़े और भी नाम और कड़ियां सामने आ सकती हैं। तो दोस्तों, ये था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का वो मामला जिसकी पुलिस अभी जांच कर रही है, लेकिन जो बातें सामने आई है वो बेहद ज्यादा चौंकाने वाली है। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।